सुधीर नाम का एक कंजूस आदमी था। एक बार वह नारियल खरीदने के लिए बाजार गया। उसने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी। नारियल वाले ने कहा, 5 रुपए का एक। 5 रुपए? यह तो बहुत महंगा है, मैं तो 4 रुपये दूंगा। सुधीर ने कहा। नारियल वाले ने उत्तर दिया, यहाँ तो नहीं, यहाँ से 1 मील की दूरी पर आपको अवश्य 4 रुपये में एक नारियल मिल जाएगा। सुधीर ने सोचा, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मील भर पैदल चल लेने पर कम से कम 1 रुपए तो बच जाएगा। वह पैदल चलकर 1 मील तक गया तो वहां उसे एक नारियल वाले की दुकान दिखाई दी। उसने दुकानदार से नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, 4 रुपये का एक। सुधीर ने कहा, 4 रुपए? यह तो बहुत ज्यादा है, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए दूंगा। यदि तुम 1 मील आगे चले जाओ तो वहां तुम्हें 3 रुपए में नारियल मिल जाएगा। दुकानदार ने कहा। सुधीर ने फिर सोचा, पैसा बहुत मूल्यवान है, 1 रुपया बचाने के लिए मील भर पैदल चलने में क्या फर्क पड़ता है। वह फिर पैदल चलकर 1 मील और आगे चला गया। वहां उसे नारियल की एक दुकान दिखाई दी। उसने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी। 3 रुपए का एक। नारियल वाले ने जवाब दिया। सुधीर ने कहा, 1 नारियल के 3 रुपए? यह तो बहुत ज्यादा है, मैं तो केवल 2 रुपए दूंगा। तो फिर एक काम करो, नारियल वाले ने कहा। तुम समुद्र के किनारे किनारे 1 मील तक जाओ, वहां नारियल की कई दुकानें हैं, तुमको वहां 2 रुपए में ही नारियल मिल जाएगा। सुधीर ने फिर सोचा, 1 रुपया बचाने के लिए 1 मील पैदल चल लेने में क्या हर्ज है, पैसा बहुत कीमती होता है। सुधीर वहां से चलते चलते 1 मील दूर समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां नारियल वालों की कई दुकानें थीं। सुधीर ने एक दुकानदार से नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, 2 रुपए का एक नारियल। सुधीर ने कहा, 2 रुपए? मैं तो नारियल का 1 रुपया दूंगा। नारियल वाले ने कहा, तो फिर सामने वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ तथा जितने चाहिए उतने तोड़ लो, तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सुधीर ने कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा। नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसने अपने दोनों हाथों से एक नारियल को पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। नारियल तो टूट गया, पर साथ ही साथ पेड़ से उसके पैर की पकड़ भी छूट गई तथा सुधीर नारियल सहित धड़ाम से समुद्र की रेत पर नीचे आ गिरा। उसके पैर की हड्डी टूट गई। एक नारियल के लिए सुधीर को इतनी अधिक कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ऐसा लालच नहीं करना चाहिए जिससे हमें अत्यधिक हानि उठानी पड़े।